नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत चावला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, हर संडे की तरह इस संडे को भी मैं 4 बजे लाइव हूं और आप सभी लोग जिनके पास भी ये हमारा नोटिफिकेशन जाए, आपको इस वीडियो के टाइटल में हमारा नंबर दिखेगा। डायरेक्टली कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। सहारा इंडिया से जुड़ा मामला हो या फिर आपका प्राइवेट नौकरी से संबंधित कोई भी समस्या हो, आप बात कर सकते हैं हमसे। कोशिश करेंगे हम आपके सवाल का जवाब देने की। अभी आपको बता दूं कि सहारा इंडिया का पैसा पाने के लिए जो लोग भी इंतजार कर रहे हैं या जो लोग भी ऑफिस जा रहे हैं, उनको सावधान होने की जरूरत है। पीछे यानी कि कल ही हमने एक वीडियो डाला है और ये वही का वीडियो है जहां से पूरे देश के अंदर सहारा इंडिया किस तरह से आपके साथ फर्जीवाड़ा कर रहा है, उसका हमने संदेश दिया था। आपसे आग्रह किया था कि अगर आप नॉन बैंकिंग के नाम पे पैसा जमा कर रहे हैं तो पैसा जमा करना बंद कर दे, और ये फरवरी 2022 में है। पीछे जाकर के हमारा वीडियो देखिएगा, अभी भी अवेलेबल है। उस समय भी प्रशासन के द्वारा हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। अब जो है सहारा इंडिया का नया खेल शुरू हुआ है। जो मैंने यहां देखा, पीछे एक वीडियो आपको इस सामने शेयर किया है और एक और वीडियो शेयर करूंगा जो कि सहारा इंडिया का कर्मचारी बोल करके लोगों के साथ किस तरह से फर्जीवाड़ा कर रहा है। इसको आपको समझने की जरूरत है। हो सकता है आपके पास भी इस तरह का हो रहा हो। तो जो लोग भी जुड़े उनसे मेरा यही अनुरोध है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जा पाए। मैं सबसे पहले अपना फोन ऑन करूंगा, लेकिन वो बता देता हूं क्या हो रहा है। हो क्या रहा है कि आपको पहले पोर्टल पे क्लेम करने के लिए बोला गया। पोर्टल पे आपने क्लेम किया, उसके बाद आपका रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होने के बाद आपको ऑफिस से फोन आता है कि आप आइए, आपका कुछ डॉक्यूमेंट में कमी रह गया है और इसके लिए आपको यहां आकर के डॉक्यूमेंट साइन करने होंगे। ऑफिस उस समय तक खुला हुआ था, जहां भी वहां पे डॉक्यूमेंट साइन करा दिया गया और फिर से रीसबमिशन पोर्टल पे आपको अप्लाई करवा दिया गया। उसके बाद भी आपका पैसा नहीं आया। पैसा आ जाना चाहिए था। हालांकि अलग अलग यूट्यूब चैनल के माध्यम से अलग अलग लोगों को व्हाट्सएप पे कुछ फोटो बना करके कि हमारा पैसा आ गया, ऐसा पैसा आ गया, उसका पैसा आ गया, ऐसा करके आपको शेयर किया जा रहा है। अभी तक मुझे एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला कि मुझे बुलाया और हमारे एरिया में और ये बताया कि पैसा हमारा ये आ गया है, ये हमारे पासबुक में है। हालांकि व्हाट्सएप से मैसेज लोगों के पास आ रहे हैं कि इनका पैसा आ गया, जबकि हकीकत यह है कि 2-3 लोगों को हमने वेरीफाई किया जिन्होंने दावा किया था कि हमारा पैसा आ गया। जब हमारे साथी उस व्यक्ति के पास पहुंचे तो उसने बोला कि नहीं नहीं नहीं, हमारा नहीं, हमारे रिलेटिव के पास आ गया और ये वाला हमारे रिलेटिव ने जो प्रॉपर जो स्क्रीनशॉट है वो भेजा है। उसके बाद एक दूसरे व्यक्ति के पास उसी तरह हमारे एक साथी पहुंचे जिन्होंने रीसबमिशन पोर्टल पे भी अप्लाई किया था, उनको भी इसी तरह का जवाब मिला। हालांकि जो पप्पू जी हैं, जिसका एक वीडियो हमने काफी पहले बनाया था, रीसबमिशन पर पोर्टल पे क्लेम करने के बाद भी तकरीबन 4-5 महीने से उनका पैसा नहीं आया। उन्हीं के शिकायत पे हम कल एक सहारा इंडिया ऑफिस बंद है उसके बगल में एक दुकान खोल करके बता रहा है कि हम वहीं के कर्मचारी हैं और उसने सहारा का मोहर जो सोसाइटी का है उसका रख रखा है, वो लेटर पैड रख रखा है, ये सब रख रखा है। और हालांकि हमारे पूछने पर उसने कहा कि हमारा दुकान है, और जबकि वो मोहर वगैरह लगा रहा था, लोगों से शेयर एप्लीकेशन फॉर्म साइन कर रहा था। तो ऐसे लोगों को मैं जागरूक करना चाहता हूं कि इस तरह का अगर आप शेयर एप्लीकेशन फॉर्म अगर भरते हैं तो आने वाले समय में जिस तरह का पेपर बदल करके आपके साथ धोखा हुआ था, हो सकता है उसी तरह का धोखा हो। तो आप लोगों को कम से कम ऐसे झांसे में नहीं आना है, क्योंकि ऐसे झांसे में आप आइएगा तो आने वाले समय में हो सकता है आपका पेपर बदल दिया जाए, आपका पैसा नहीं मिले। खासकर पप्पू जी के बारे में बताऊंगा कि उनका क्या हुआ। उनका हालांकि पहले एक डिफिशियंसी बताया गया था कि आपका मेंबरशिप फॉर्म नहीं है। ऑफिस में जाकर के उन्होंने उसको भर दिया, तो जितना भी उनका क्लेम था सब में अलग अलग, किसी में बता दिया अकाउंट नंबर गलत है, किसी में बता दिया कि आप हमारे मेंबर नहीं है, अलग अलग तरीके का हर जगह एरर बता रहा है। उनको एक तरह से समझिए रिजेक्ट कर दिया गया, अभी तक पैसा नहीं मिलेगा। पहला कॉल हमारे पास आ गया। मैं कोशिश करूंगा 15 से 20 मिनट लाइव रहने की, आप लोग बात कर सकते हैं। हेलो, हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, मेरा नाम संतोष कुमार है सर। जी। संतोष जी बताइए। मेरा सर 2 सवाल है। जैसे कि मेरा भी चारा में वो मतलब 50,000 इन्वेस्ट किए थे, उसका 1 लाख मिलना था। जी जी। आपका वीडियो देख रहे लगे, अभी तक मिलने का कोई उम्मीद ही नहीं आ रहा है। अरे तो सर, वीडियो देखने से पैसा थोड़े मिलेगा, ये बताइए। सर ठीक है, लेकिन हाँ, हम लोग घर पर नहीं रहते ना, हम लोग कमाने वाला बाहर में रहते, यहाँ से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, बात आपकी बात सही है, लेकिन देखिए एक बात बताते हैं।
कभी भी आप पैसा कहीं भी जमा कीजिए तो कम से कम सोच समझ के जमा कीजिए कि अगर हम वहाँ जमा करते हैं तो हमारा पैसा मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। और रही बात वीडियो देखने की, तो वीडियो से आपको जानकारी मिलेगी, सही जानकारी मिलेगी जी। जी जी जी, अब देखिए अब सतर्क हो गए तो कम से कम क्लेम नहीं किए हैं। कल को अगर कुछ होता है, आपके पास पेपर रहता है तो बहुत कुछ हो सकता है और ये संभावना है। क्योंकि आप ये देखिए ना, अभी हमने वीडियो के माध्यम से आपको बताया तो आपने पैसा जमा करना बंद किया, तो ये आपके जागरूकता का परिणाम है। ठीक है, आगे हम लोगों को कोशिश कर रहे हैं, लोग यूनाइट हो, एकजुट हो, लेकिन लोग नहीं होना चाहते हैं। तो जब तक एकजुट होकर के सरकार से मांग नहीं करेंगे तो सरकार को क्या जरूरत है आपका पैसा दिलाने की, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अब ये देखिए ना, अभी क्या किया, लोगों का पैसा फंसा हुआ है, लोग परेशान हैं, तो कुछ लोग दुकान वुकान खोल करके लोगों को ठगना शुरू कर चुके हैं। और कहीं ना कहीं हमारी कमी है, क्योंकि मैंने वहां पे देखा कुछ महिलाएं पहुंची हुई थी, वो ये कह रही थी, एक महिला ने कहा कि हमारा इतना पैसा फंसा हुआ है, अगर 100-200 रुपया खर्च करके भी हमारा पैसा मिल जाए तो अच्छी बात है। मेरे कमेंट्स में आकर के देखिएगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो ये लिखते रहते हैं कि हम 40% देने के लिए तैयार हैं, 50% देने के लिए तैयार हैं। जी, तो एक बात बताइए, हम कहाँ से दिला सकते हैं? पैसा आपका है, आपको हम यूनाइट कर सकते हैं, एकजुट कर सकते हैं, और लगातार हम सरकार से मांग कर रहे हैं। ठीक है, अभी अभी आप देखिएगा पीछे जाकर के वीडियो, बिहार सरकार के यहाँ पे मुख्य सचिव आए हुए थे पटोरी थाना पर। ठीक है, तो उनको भी हमने दिया। तो हमारा जहां तक हो पा रहा है हम सरकार तक आपकी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार क्या हो गई है, बहरी हो गई है, समझ रहे हैं? तो उसके लिए भैया देखिए, आप पूरे देश के लोगों को मिल करके और सरकार को दबाव बनाना पड़ेगा। क्योंकि इलेक्शन के टाइम में क्या होता है, हम अपना मुद्दा भूल जाते हैं, मुद्दा भूल करके वोट करते हैं। ठीक है, नहीं अभी देखिए, हम आपको यही कहेंगे कि अपना कम से कम पेपर बचा कर रखिए। इधर उधर अगर आपको कोई वीडियो के माध्यम से बता रहा है तो सतर्क हो जाइए। बहुत सारा कह रहा है कि पैसा आ गया, ठीक है, लेकिन मेरा सवाल यही है कि 100 आदमी में अगर 5 आदमी को पैसा दे दिया जाए, ठीक है, तो लोगों को तो यकीन हो जाएगा कि 5 आदमी को पैसा आया। हाँ, और क्या करेगा, 95 का कागज ठग लेगा। क्योंकि आप ये देखिए ना 10,000 रुपया देने का कोई पेपर है, ठीक है, इतने आदमी को हमने लिया है, पैसा दिया है, और 50,000 वाली बात जो कर रहे हैं उसका भी कोई आदेश सरकारी नहीं है। तो ऐसे में हम कैसे भरोसा करें, है कि नहीं? हाँ, तो अब देखिए, सबसे बड़ा बात है, पैसा मिलने के लिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है। और अगर पैसा मिलने लगेगा तो हम क्यों नहीं बताएंगे, ये बताइए, है कि नहीं? जिस बात को, जिस लड़ाई को हमने शुरू किया, हमारे लिए तो खुशी की बात होगी कि हमारे लड़ाई से लोगों का पैसा मिलने लगा। अगर मिलने लगेगा उस दिन हम यहाँ पूरा प्रचार करके लोगों को बताएंगे, ऐसा थोड़े है। जी 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 जी। अच्छा, महनार में घर हुआ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कुछ भी होगा हम पूरे देश के लोगों को बताएंगे। ठीक है, और अभी नीतीश कुमार जी को भी हम मांग करेंगे, अभी तेजस्वी से मिलने की कोशिश करेंगे इस पर। अब देखिए, हमारा काम जो है, हम अपने काम के हिसाब से हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। कल क्या हुआ, 112 पे पहली बार हमने कॉल किया, ठीक है, वो जो फर्जीवाड़ा कर रहा था, पीछे आकर के वीडियो देखिए। और हमारे इधर जी, हमारे इधर 112 इतना गुंडागर्दी कर रही है मत पूछिए, जबकि इमरजेंसी सेवा है, ठीक है, और वो आकर के लोगों को उठा ले रही है, जबकि उसको उठाने का पावर नहीं है। ठीक है, वो कैसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया? अगर कोई 112 पर फोन कर देगा, बता देगा कि इसने ऐसे किया, तो उठा लेगी क्या हमको? तो उठा लेती है, उठा करके दोनों को बीच रास्ता में रोक करके और उससे पूछती है कि दोनों सेटलमेंट कर लो और लाओ, 5-5 हज़ार दो, 5,000 दो, 10,000 दो, जिस तरह का सिचुएशन देख करके उससे पैसा मंगवा करके वहां ले करके और वापस लोगों को घर भेज दे रही है। ठीक है, कल जब हमने विरोध किया, कल कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे थे, तो हमारे एक साथी का मोबाइल छीन लिया, कहा कि वीडियो बना रहा है। भैया, वीडियो अगर बना रहा है तो कौन सा गलती कर दिया? तुम कोई प्राइवेट पल का तुम्हारा वीडियो तो नहीं बनाया ना? तो जब वीडियो अगर बना रहा है तो तुम मोबाइल छीनने वाले कौन होते हो? और उसके बाद उसको गाली देता है। तो हालांकि हमने उसका शिकायत कर दिया है, और यही बात हमने कल परसों आपने देखा होगा मुख्य सचिव जी को कहा था कि काफी ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके गुंडागर्दी से हम डरने वाले नहीं है कि नहीं?
जी जरूर जरूर, आप जुड़े रहिए, ठीक है। हम कोशिश करेंगे, कर रहे हैं, ठीक है। जो भी होगा हम आप सभी लोगों से शेयर करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, एक और सवाल था सर, वो भी जरूरी। जी जी बोलिए। वो जैसे पीएफ का, जब हम बाहर में कॉन्ट्रैक्टर थ्रू में काम करते हैं, जी जी तो जैसे उसका पीएफ कटता है, तो जैसे उसका पैसा निकालने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे वो मेरा जो एम्प्लॉय है, जो उसका पीएफ का केवाईसी होता है ना सर, केवाईसी के बाद अप्रूवल होता है, वो नहीं कर रहा सर। वो 2 साल से उसके पीछे घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उसके लिए पीएफ ग्रीवांस पोर्टल है, ठीक है। जी, उस पर शिकायत कीजिए उसका, ओके। उससे हो जाता है। हाँ बिल्कुल, आप शिकायत कीजिए। उसका नंबर जो भी है आपका, पीएफ नंबर दीजिएगा ना, तो ऑटोमेटिक वो फाइंड कर लेंगे कि आपका एम्प्लॉयर कौन है, ओके। जी जी। हाँ, और बहुत सारा जो केवाईसी है वो तो आप खुद से भी कर सकते हैं। हाँ, वो सब कहिए, सिर्फ वो डिजिटल सिग्नेचर होता है ना सर। हाँ हाँ वही नहीं कर रहा, 2 साल से परेशान चल रहा है। हाँ, तो उस पर आप दीजिए, ठीक है, ओके। ठीक है सर, धन्यवाद आपका, ओके। बहुत जानकारी दी सर। ओके ओके। दोस्तों आपको बता दूं कि 112 की सर्विस इमरजेंसी सर्विस है। कहने का मतलब आपकी बकरी अगर कुएं में गिर गई तो आप 112 पे कॉल करके पुलिस बुला सकते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, हेलो। हेलो। हाँ सर, फोन से हट करके बात कीजिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार। फोन से हट जाइए, ठीक है। बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। सर जानकारी दीजिए, कल जो पटोरी में जो कांड हुआ था। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं? सर हम पटोरी से बोल रहे हैं। हाँ जी बताइए। कल जो पटोरी में जैसा जो कांड हुआ था, जो आप जो मतलब सहारा के ऑफिस में जो मतलब जो पकड़े थे उसको, फिर उसके बारे में जानकारी दीजिए। उसको छोड़ दिया, क्या किया, उससे एफआईआर हुआ या नहीं हुआ? नहीं, उसके लिए तो हमने जहाँ जहाँ शिकायत होना चाहिए था भेज दिया है। 1-2 शिकायत अभी और भेजना है। अच्छा। अब कल पता किया था, पता चला कि जो थानेदार हैं वो पूछताछ वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। और आज संडे है, उन्होंने क्या किया अभी तक पता नहीं चला है। पता करने की कोशिश कर रहे हैं, पता लगवा रहे हैं। देखिए, पटोरी थाना का स्थिति ये है कि उसको पहले दबाव बनाएंगे, ठीक है। कल एक आध थप्पड़ भी दिया था उसको वहाँ पर, तो वो डराते हैं, डरा करके पैसा निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उनको लगेगा कि इसको भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए, पैसा दे देता है तो उसको छोड़ देंगे। उसको बताएंगे कि तुमको हम कैसे छोड़ेंगे, 5 गवाह ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, ये धंधा है यहाँ का, ठीक है। एक तो ये हो गया। और वो कोशिश करेंगे जितना दबाव बनाएंगे उतना ज़्यादा पैसा उनको देगा, ओके। क्योंकि हमने उनको एप्लीकेशन दिया था, उसका रिसीविंग नहीं दिया। हालांकि हमने ईमेल पे भेज दिया है, रिसीविंग वगैरह नहीं देते हैं, ठीक है। तो अब भैया पुलिस है, तब पुलिस से तो हम ताकत से लड़ने नहीं जाएंगे, उनसे कलम से ही लड़ सकते हैं, हाँ, दिमाग से ही लड़ सकते हैं। और यहाँ के जो पुलिस वाले हैं पूरा गुंडागर्दी पे उतरे हुए हैं। सरकार ने इनको खुली छूट दे रखी है कि जनता को लूटो, और ये वही काम कर रहे हैं। तो आगे हम जो भी फर्दर कानूनी प्रक्रिया है उसमें जाएंगे। हमने शिकायत किया है, जो गाली गलौज किया है लड़का के साथ, उससे भी कंप्लेन करवाया है हम, चूँकि हमारा भी एनजीओ है और उसके माध्यम से हम उसके माध्यम से भी शिकायत कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि कार्रवाई हो। क्योंकि आप ये देखिए ना, सहारा इंडिया फ्रॉड किसने करवाया? बिना प्रशासन के मर्जी से आप एक दुकान सड़क पे नहीं लगा सकते हैं, सब्जी का ठेली नहीं लगा सकते हैं, और कोई बैंक कैसे चला लेगा, सोचिए, ठीक है। तो लोग को जागरूक होने की जरूरत है। लोग सचेत नहीं होंगे तो ऐसे ही पेपर ऊपर ठग लेगा। पहले भी पेपर ठग लिया था, ठीक है। और अभी भी अगर ठग रहा है पेपर, तो हमारी गलती है ना कि हम आंख बंद करके अपना पेपर दे रहे हैं। हमने 5 लाख जमा कर रखा, 2 लाख जमा कर रखा, 4 लाख जमा कर रखा, ठीक है। और सुने जो कुछ पैसा भी रिकवर हो रहा है, सुने एक साथ एक दो मतलब हमारे। अरे तो भैया आप हमको बुलाइए ना, किसके पास पैसा आया, हम उससे मिलेंगे। उससे हम तो लोगों को कह रहे हैं, ठीक है, कि हमको बताइए। हम तो यहीं पटोरी में ही हैं, लोग एक भी बताइए कि हमारा पैसा आ गया, हम जा करके मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है, देखिए एक बात कहते हैं कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया जमा किया, ठीक है। 1 लाख का 2 लाख मिलना था, गौर से सुनिएगा। उसमें अगर 10,000 रुपया मिल गया तो बहुत खुशी की बात नहीं है। मान लीजिए 2 लाख रुपया या 1 लाख रुपया हम जमा कर दे बैंक में, ठीक है, तो उसका इंटरेस्ट भी 10,000 से ज्यादा होगा 5 साल में, होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे में अगर 10,000 आपको दे दिया तो इसमें खुश होने की बात नहीं है, वो मिलना नहीं हुआ, ठीक है। वो तो बेवकूफ बनाना हुआ, जो कि अमित शाह बना रहा है सबको, ठीक है। और हो सकता है 100 में 5 आदमी को दे दे और 95 आदमी से पेपर
मेंबरशिप वगैरह क्या क्या भरवा उरवा करके सबका पेपर ऊपर फिर से पलट दे, कुछ कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि आप देखिए ना, जो लड़का बैठ करके फर्जीवाड़ा कर रहा था उसको मान लीजिए वो सहारा का वो नहीं था, वो ठीक है, तो सहारा वाला कोई अथॉरिटी लेटर नहीं दिया था, कोई आई कार्ड नहीं दिया था, और तो और सहारा के बगल में दुकान खोल करके वो सहारा का मोहर यूज कर रहा था, समझ रहे हैं। तो कहीं ना कोई सहारा का आदमी उसको दे दिया होगा। और प्रशासन के ऊपर चूंकि लगातार हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कंप्लेन दे रहे हैं, तो प्रशासन के ऊपर दबाव है, भाई ऑफिस तो बंद कर दो, बगल में अपना खेल करना है कर लो। तो वो बगल में खेल कर रहा था, और जो 112 वाला आया था उसी को बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसका मोहर वगैरह बरामद करना था, जो कि बरामद नहीं किया। हम कह रहे थे बार बार जो बरामद कीजिए, हालांकि उसका वीडियो बन गया है और उसका शिकायत भी चला गया है, और आगे भी फर्दर हम शिकायत करेंगे उसका, ठीक है। सरकार से भी मांग करेंगे, मुख्य सचिव जी से जाकर के कोशिश करेंगे मिलने की, बताने की उसके बारे में कि किस तरह से लोगों के साथ मतलब एक गुंडा तत्व के जैसा व्यवहार कर रहा है, ठीक है। ओके, ठीक है सर, ओके जी। तो दोस्तों, जिस तरह से आप देखिए कि जिसका काम है फ्रॉड रोकना, जब हमने फ्रॉड की जानकारी दी तो उनको रोकना चाहिए, और नहीं तो कम से कम अगला स्वीकार कर रहा है। वहां मैं अभी थोड़ी देर में वीडियो डालूंगा, अगला एकदम स्वीकार कर रहा है, कह रहा है कि चूंकि बंद हो गया ब्रांच तो हम बेरोजगार हो गए, लोग भी परेशान थे, हमको लगा कि लोगों के साथ कुछ, लोगों के लिए कुछ करना चाहिए था, हमने दुकान खोला, लोगों के फॉर्म में मोहर नहीं लगा हुआ था तो हमने मोहर का कैसे कैसे व्यवस्था कर लिया, और लोगों के फॉर्म पे मोहर लगा रहे हैं, मेंबरशिप भर रहे हैं, ऐसा वो खुद बोल रहा है। और तो और ये कह रहा है, जब हमने पूछा कि तुमको कोई आई कार्ड वगैरह दिया हुआ है, तो कहता है कि हम अपना दुकान चला रहे हैं तो आई कार्ड की क्या जरूरत है, जबकि वो काम किसका कर रहा है, अपना दुकान खोल करके सहारा सोसाइटी का काम कर रहा है, लोगों का फॉर्म भर रहा है, और लोगों से 100 रुपया प्रति जमाकर्ता प्रति फॉर्म दे रहा है। अब ये देखिए, उसको जिसने फॉर्म दिया होगा उसने भी कुछ पैसा दिया होगा, और एक आदमी से अगर वो ले रहा है 100 रुपया, और दिन भर में अगर 50 आदमी उसके पास आ रहा है तो 5000 रुपया तो ऐसे हो गया, 5000 उधर से मिल गया, यानी कि 10,000 रुपया उसको मिल गया, और जो कि इलीगल है, गलत है। आप दुकान खोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग सीएसपी वगैरह चला रहे हैं, या फिर कंप्यूटर का दुकान खोल करके लोगों का फॉर्म वगैरह भर रहे हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल यह है, आप फॉर्म नहीं भर रहे, आप ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू फॉर्म भरते, किसी से 100 रुपया ले लेते, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, मोहर का यूज कर रहे हैं, सहारा का। कहने का मतलब सहारा का ब्रांच चला रहे हैं, और वो भी बिना सहारा के मर्जी के। ये बात सरकार को भी पता नहीं है, और सहारा को भी नहीं पता है, और शायद प्रशासन को पता हो। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं लगेगा कि यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वही उसको चलवा रहे थे। इसीलिए हमने क्या किया, शिकायत तो दे दिया है, और शिकायत देने के बाद देखना है कि वो कार्रवाई करते हैं कि नहीं करते हैं, तो स्पष्ट हो जाएगा यही लोग चलवा रहे थे, यहाँ खेल करने की कोशिश कर रहे थे। अब एक दिन में 5 से 10 हजार रुपया एक आदमी को आ रहा है, तो समझिए 30 दिन में कितना पैसा कमाएगा। और एक तो मैंने छोटा सा आंकड़ा आपको बताया है, जबकि आंकड़ा कहीं बड़ा हो सकता है। और आपको बता दें कि और एक साथी पूछ रहे हैं कि दीनदयाल प्रसाद, एक बार ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद फिर से ऑनलाइन फॉर्म भरना है। अरे सर, यही तो क्लियर नहीं है। एक बार लोग फॉर्म भर दिए, उनका रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट करने के बाद फिर से पोर्टल ले आया, अब फिर से उस पर क्लेम करना है, और उस पर क्लेम करने के बाद अगर लोगों का रिजेक्ट हो रहा है, यानी कि टाटा बाय बाय फिनिश हो गया। या फिर ये भी हो सकता है अमित शाह कोई तीसरा पोर्टल ले आए, कुछ कहना मुश्किल है। क्योंकि पोर्टल के बारे में जितना भी नोटिफिकेशन है वो हमने मांगा था, तो सरकार ने नहीं दिया। आरटीआई में हमने पूछा था। हेलो, जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। सर, हम बलिया से दीनदयाल बोल रहे हैं। हाँ दीनदयाल जी, बताइए। मैं वही अभी आपका लाइव देख रहा था। जी जी। जैसे एक बार मैं ऑनलाइन फॉर्म हमको लग रहा है साल भर पहले ही भरा गया था ऑनलाइन फॉर्म। हाँ जी, 18 जुलाई 2023 को अमित शाह जी ने पोर्टल लॉन्च किया था। जी जी। इधर हमने उस टाइम अप्लाई किया था, जन सेवा केंद्र से किया था, तो 150 रुपए लगे थे उस टाइम। अच्छा। तो सर ये बताइए, सुनने में आ रहा है ठीक से भरना है क्या ऑनलाइन फॉर्म? नहीं, आप ये बताइए, पहली बार आपने भरा था, ठीक है, तो पैसा आ गया आपका क्या? जी पहली बार भरा था मैं। नहीं तो पैसा आया आपका? नहीं, पैसा तो नहीं आया। नहीं तो फिर आप जाके स्टेटस चेक कीजिए, कितना पैसा है आपका? मेरा था क्यूसॉफ्ट में कराया था। नहीं तो क्यूसॉफ्ट का आपने कैसे भर दिया? क्यूसॉफ्ट का तो पोर्टल पे नहीं ऑप्शन है। नहीं, उसको मैं मर्ज कराया था 2019 में दूसरे पे। अच्छा, वो सोसाइटी में? जी। तो सोसाइटी का जाकर के चेक करवाइए ना, आपका कहीं रिजेक्ट कर दिया होगा। ओके, कितना पैसा था आपका? 2019 में तो था, लग रहा है
नहीं, आपने अभी पोर्टल पे अप्लाई किया तो अमाउंट तो डाला होगा ना, कितना पैसा था? 43,000 कुछ था। 43,000 रुपया था। तो एक बार चेक करवाइए, क्योंकि अगर रिजेक्ट कर दिया होगा तो एक और पोर्टल आए हैं वो, ठीक है, रीसबमिशन पोर्टल, ठीक है, रीसबमिशन पोर्टल, उसी पोर्टल पे आपको मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। तो ये जन सेवा केंद्र से अप्लाई करना है? देखिए, ये तो हम नहीं बता सकते आपको, क्योंकि आपको क्या वहाँ पे कमी बताया है, उस कमी को पहले देख लीजिए, क्योंकि कहीं कहीं किसी किसी को नाम मिसमैच का समस्या है, तो उसके लिए इन्होंने एक ऑप्शन दिया, हमने मांग किया था, तो उसके लिए एक एफिडेविट बना करके देने का ऑप्शन है, वहाँ मिल जाएगा। और अगर जाइएगा आसपास में आपका जहाँ भी इस तरह का कंप्यूटर का कोई सेंटर खोल रखा होगा, तो उन लोगों को बेहतर जानकारी है, वो बताएंगे। लेकिन पैसा कितना मिलेगा, कब मिलेगा, ये बात उस पोर्टल पे भली भांति पढ़ लीजिएगा टर्म एंड कंडीशन को, क्योंकि अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि आपका पहली बार कितना देंगे, बाद में कितना देंगे। अलग अलग तरीके का अफवाह मार्केट में है फैला हुआ, यूट्यूब पे बहुत सारा कुछ लोग कह रहे हैं, बता रहे हैं, लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम तो कहेंगे कि अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके ही अप्लाई कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका 43 है। नहीं, एक बार आप भर चुके हैं ना, तो आप, हम तो आपको यही कहेंगे कि आप चूंकि भर दिए, ठीक है, तो भर करके और उसके बाद आप बैठे रहिए, उससे अच्छा आप एक बार रीसबमिशन करके देखिए क्या होता है, ठीक है ना, क्योंकि देखिए, हाँ, क्योंकि देखिए कोशिश कीजिएगा कि कोई गलत पेपर ऊपर साइन ऑफिस में बुला के ना करवा ले, इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जिस दिन पोर्टल आया था ना, उसी दिन से हम लोगों को हमने बताया था कि तब तक इस पर क्लेम नहीं करे, क्योंकि नोटिफिकेशन इसका कोई है नहीं कि आपका पहली बार 10,000 देंगे, दूसरी बार कितना देंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। अगर कहीं लिखा हुआ मिले तो मुझे मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए आप लोग। हमको लग रहा है कि किसी पोर्टल ये लोग खेल खेल रहे हैं जी, और ऊपर से हमारे जो देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, ये पूरी भारतवासी के साथ धोखा दे दिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं कहीं कोई बोल के स्टेटमेंट, एक गृह मंत्री एक ऐसा स्टेटमेंट देता है जी, है ना, उनको सोच समझ के बोलना चाहिए, गृह मंत्री है वो, जी जी, है ना, लोगों का एक विश्वास था। और अब जब प्रधानमंत्री, सुनिए, जब प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं तो गृह मंत्री क्यों ना बोलेंगे, सोचिए। और हम भी तो खुश हो जाते हैं उसी झूठ पे। तो क्या करेंगे, अब विश्वास बाकी चलिए उनके ऊपर न करें तो किनके ऊपर किया जाए, है ना, लेकिन अब विश्वास वो खो दिए, अब कुछ बोलते हैं तो विश्वास ही नहीं होता है। और नहीं, जैसे कि अगर मान लीजिए आपका 10,000 रुपया आ भी गया, ठीक है, बाकी पैसा कब आएगा उसका तो कोई बताया भी नहीं है ना। जी जी, ठीक है, ओके, ठीक है सर, बहुत बहुत थैंक यू आपका। ओके दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ कि 30 मिनट का लाइव करूँ, क्योंकि गर्मी भी होता है और ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाने से लोगों को देखने में असुविधा होती है। अब मैं आपको बता दूं कि कहीं भी कोई भी साइन करने से पहले 5 बार सोचिए। आप सोचते हैं कि हम साइन कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, जबकि आपके साइन से बहुत कुछ हो सकता है। दूसरी बात, आप कहीं भी अपना आधार कार्ड वगैरह शेयर करते हैं या फिर किसी को देते हैं तो उसको भी सोच समझ करके दिया कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, अभी जा करके ऑफिस में मेंबरशिप फॉर्म है, उसमें लिखा हुआ है मेंबरशिप ऑब्लिक शेयर एप्लीकेशन फॉर्म। कहने का मतलब नया मेंबर बनने का फॉर्म है, उसको नीचे जाके पढ़िएगा, एक तरफ शायद हिंदी अंग्रेजी दोनों होगा, हिंदी वाला मांगिएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि हम इस सोसाइटी के अंदर, जो भी सोसाइटी होगा हमारा इंडिया या जो भी, उसमें अपना पैसा जमा कर रहे हैं और वो वाला भी फॉर्म भर रहे हैं पैसा निकालने के लिए। तो जो लोग पढ़े लिखे हैं वो तो समझ जाते हैं, अनपढ़ लोगों को समझ में नहीं आता, वो तो सीधे उनको कहता है यहाँ पे साइन कर दीजिए, साइन कर देते हैं, यहाँ पे ठप्पा लगाइए, ठप्पा लगा दिया, आधार कार्ड दिया, आधार कार्ड दे दिया, जो कागज मांगता है वो लगा दिया। उनको ये लगता है कि भाई इसको अप्लाई कर रहे हैं, ये हमको पैसा दिलाएगा। क्योंकि जो फॉर्म भरवाने वाला है वहाँ बैठा हुआ था, वो एकदम इतना भरोसा के साथ कह रहा था कि सहारा ने आपके साथ धोखा किया, लेकिन हम आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इतना प्रोसेस कर लीजिएगा, आपका पैसा मिल जाएगा। तो लोगों को लगता है कि भाई हमारा हेल्प कर रहा है, 100-200 रुपया कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लोग तो अभी लोग ऐसा बना दिया गया है कि लोग पूछते हैं कि इस काम को कराने के लिए जो भी खर्चा लगेगा हम देने के लिए तैयार है। जैसा कि हमने बताया कि कमेंट्स में लोग लिख करके कहते हैं कि हम 20% और 40% तक देने के लिए तैयार हैं, जबकि उनको ये नहीं पता कि उनके इसी रवैया से उनका पैसा फंसा है, इसी वजह से पैसा फंसा है, क्योंकि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते और कहीं भी किसी पर भरोसा कर लेते हैं। जो उनके लिए अच्छा कर रहा होता है उसकी बात को नहीं मानते, इसीलिए क्योंकि उसमें उनको मेहनत करना पड़े। अगर हम कहेंगे सड़क पे प्रोटेस्ट करना है तो लोग नहीं आएंगे। हम अपने पैसे से प्रचार करके, सामियाना लगा करके, बाजा करके और वहाँ पहुँचेंगे, फिर भी लोग नहीं आएंगे। क्यों भाई? तो उसको ये लगेगा कि भाई ये कर रहे हैं,
और ये लोग करेंगे, अगर 10, 5 या 500 या 5000 लोग करेंगे, इनका मिलेगा तो हमारा भी मिल जाएगा पीछे से, और ऐसा सोच करके नहीं आते हैं। और इसी वजह से लोग शोषण का भी शिकार होते हैं, ठगी का भी शिकार होते हैं। अब आप देखिएगा, एक सहारा की बात है, जबकि बहुत सारी कंपनी में अपने एरिया में घूमता हूँ तो अलग अलग जगह पे बोर्ड लगा हुआ है, फलाना फाइनेंस कंपनी, सोनाटा कंपनी, ये कंपनी, वो कंपनी, और लोग कहीं ना कहीं उसके झांसे में फंसते हैं। जहां आपको 100 रुपये आप उससे लोन लेते हैं तो 100 के बदला वो आपसे 1000 तक वसूलता है, आप खुशी खुशी देते हैं। अब आप सोचिए ऐसे में क्या होगा, जबकि स्टेट बैंक है, ये बैंक है, वो बैंक है, वहाँ भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, सरकारी जो भी बैंक है वो आपसे सीधे मुंह बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी हैं, कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर जाति करते हैं और आपको कंप्लेन करने का तरीका नहीं पता है। आपको आधार, अपना क्या हक है, क्या आपका आधार है, वो नहीं पता है और आप कंप्लेन नहीं कर पाते हैं। और इसी के लिए हमने अपना वर्कर वॉइस चैनल बनाया है, ताकि आप लोग जागरूक हो सके। हम आपको बताएंगे, हमारा वीडियो देखने से फायदा नहीं होगा। कहीं भी डॉक्टर के पास जाइएगा और डॉक्टर आपको दवाई देता है तो उसको देख लीजिएगा तो फायदा नहीं करेगा, उसको खाना पड़ेगा। जो हम वीडियो में बताते हैं उसको कीजिए। कोई भी बैंक हो, कहीं भी कंप्लेन करना हो, कैसे कंप्लेन करना, हमारे यूट्यूब चैनल है workervoice.in। हमने आपके सवालों का जो जवाब है बहुत ही साधारण तरीके से बताया, जिससे कहीं ना कहीं आपके जीवन में बदलाव आएगा अगर उसको आप फॉलो कीजिएगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जो लोग भी हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। धन्यवाद।